दोस्तों, जब हमारे फेसबुक पेज पर या हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आता है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशंस आता है, अनओरिजिनल कंटेंट आता है, पॉलिसी इशू आता है या इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग उसे ठीक करने के लिए परेशान हो जाते हैं। गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन को ठीक कैसे करें या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन को कैसे हटाएं, तो आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें किसी ने 7 दिन बताया है कि 7 दिन में हट जाता है, किसी ने 21 दिन बताया है, किसी ने 30 दिन बताया है, किसी ने 60 दिन और किसी ने 90 दिन और किसी ने 1 साल भी बताया है कि इतने टाइम बाद आपके पेज से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन हट जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग आप लोगों को ये भी कहते हैं कि अपने पेज से सारे कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, इवन आपका खुद का कंटेंट है तो भी डिलीट कर दीजिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अपने खुद के कंटेंट को आप कभी भी डिलीट ना करें अपने फेसबुक पेज से, क्योंकि फेसबुक पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हो या फिर कॉपीराइट हो, अनओरिजिनल हो, स्टैंडर्ड्स वायलेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी वायलेशन हो, वो कब खत्म होगा, कितने टाइम बाद ठीक होगा, ये फेसबुक ने कहीं पर भी लिख के नहीं दिया है अपने किसी पेज पर, किसी आर्टिकल में फेसबुक ने ये नहीं बताया है। जैसे यूट्यूब पर क्या होता है कि यूट्यूब पर अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार स्ट्राइक आता है तो 7 दिनों के लिए हमारे चैनल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, दूसरे स्ट्राइक पर 21 दिन, तीसरे पर, इस प्रकार से अलग अलग है। लास्ट 90 डेज 3 स्ट्राइक आने पर 90 दिन के लिए, और अगर तीसरे स्ट्राइक पर चौथा स्ट्राइक आता है तो यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट कर देता है। लेकिन फेसबुक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं बताया है और लोग अपनी मर्जी से ही ऐसे ऐसे वीडियो बना के बता देते हैं। इवन मैंने भी कुछ वीडियो बताया है, लेकिन और आज के इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स को मैं खत्म कर दूंगा। आपको फिर कभी इस प्रॉब्लम को लेकर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फेसबुक के टीम से मैंने बात करके पूछी है कि अगर हमारे पेज पर कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आता है, अनओरिजिनल कंटेंट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आता है, तो वो कैसे ठीक होगा। मैंने अभी लगभग आधे घंटे पहले मैंने फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करी है। सारा चैट अभी मेरे फेसबुक के मैसेंजर में पड़ा हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा। फेसबुक ने हालांकि मुझे एक ही तरीका बताया है, लेकिन मैं आपको 2 और तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पेज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, अनओरिजिनल या किसी भी प्रकार का वायलेशन होगा, हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फेसबुक टीम ने मुझे क्या बताया है, जो कि लीगल प्रोसेस है। यानी कि फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके पेज पर अगर कोई वायलेशन लगा है तो वो कैसे ठीक होगा। उसके बाद 2 और तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके पेज की प्रॉब्लम को 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूं। दोस्तों, ये मेरा फेसबुक पेज है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको मैसेंजर में लेके चलता हूं। उससे पहले मुझे अपने फेसबुक अकाउंट पे स्विच करना पड़ेगा, तो चलिए मैं स्विच कर लेता हूं अपने फेसबुक अकाउंट पे। और स्विच करने के बाद हम ओपन करेंगे मैसेंजर को। ये रहा मेरा फेसबुक अकाउंट, ठीक है। अब ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और मैं चलता हूँ मैसेंजर में। यहाँ मैसेंजर में अगर चलेंगे तो ये देखिए, मैसेंजर में फेसबुक की तरफ से मुझे ये सारे मैसेज आपको दिख रहा होगा। सी ऑल इन मैसेंजर ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं वो मैसेज। अब देखिए, ये मैंने फेसबुक के टीम से बात करी हुई है, फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से मैंने बात की है। पूरा मैसेज मैं आपको यहाँ पर इंटायर मैसेज में आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं फेसबुक वायलेशंस और इसके रिमूवल को लेकर के, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले मैसेज किया था तो रिप्लाई आया है, बोट का मैसेज था। हाय आनंद, आवर ऑटोमेटेड बोट इज हियर टू हेल्प रिजॉल्व इशूज एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये सारी मैसेजेस फॉर्मेलिटीज हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं। स्टार्ट ए न्यू केस, यहाँ पे मैंने किया। देखिए, अब मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया था, आई वांट टू नो सम फेसबुक पॉलिसीज अबाउट कंटेंट मोनेटाइजेशन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो हाय आनंद, यहाँ से इनका कोई कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा, ये सी नाम है। तो इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, केस आईडी वगैरह बता दिया इन्होंने, जैसा कि फॉर्मेलिटी होती है, केस आईडी क्रिएट करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर था ये, इफ माई पेज वायलेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देन हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू बी रिमूव्ड। कितने समय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिमूव होगा अगर मेरा पेज वायलेट करता है, ऐसा कोई वायलेशन करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो इन्होंने मेरे प्रॉब्लम को तो समझ लिया। फिर मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन टाइप करके भेज दिया, I want to know about content monetization violations and its expiry time duration, like intellectual property violation and its expiry time, copyright etc. मतलब और भी जो भी वायलेशन होते हैं उनके बारे में। और यहाँ पर ये सारे मैसेजेस आते गए इनकी तरफ से, वैसे ये किसी काम के नहीं है मैसेज। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और
यहाँ पर 3 से 5 मिनट के लिए मुझे इन्होंने होल्ड पर रख दिया है। 3 से 5 मिनट होल्ड के बाद जब ये वापस आए, एक्चुअली में ये चले गए थे, छोड़ दिए थे, बाद में कोई फिजी करके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे ज्वाइन किया है, यहाँ पे दूसरे कस्टमर सपोर्ट ने ज्वाइन कर लिया फिजी नाम से। अब इन्होंने मेरे पूरे मैटर को समझ लिया, पूरा मैसेज, मेरा पिछला मैसेज उन्होंने देखा है। बाकी यहाँ पर मैंने लिख के फिर से भेजा है मैसेज में, लाइक यूट्यूब कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज सेज, जैसे यूट्यूब कहता है दैट इफ ए चैनल वायलेट्स इट्स पॉलिसी इट विल बी पनिश्ड फॉर 7 days, 21 days, 90 days और चैनल टर्मिनेशन, बट फेसबुक हैज नॉट क्लियर्ड दिस, सो हाउ एनी फेसबुक क्रिएटर विल वर्क ऑन फेसबुक विदाउट एनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जिस प्रकार से फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, जिसमें कि अगर स्ट्राइक पड़ती है तो पहली बार 7 दिनों के लिए, दूसरी बार 21 दिनों के लिए, तीसरी बार 90 दिनों के लिए और चौथी बार चैनल डिलीट कर दिया जाता है, ऐसा यूट्यूब ने क्लियर कर दिया है। लेकिन फेसबुक ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो फेसबुक पर कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो काम कैसे करेंगे बिना किसी सही जानकारी के। तो यहाँ पर इन्होंने मेरे पूरे क्वेश्चन को समझ लिया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन क्या होता है। लाइक देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, पूरा मैसेज पढ़ता हूँ मैं, आई वांट टू नो अबाउट कंटेंट, ये सारी मेरे ही मैसेज को उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है। देखिए, प्लीज बी एडवाइज दैट इट विल स्टे ऑन द पेज फॉर 90 days। एक चीज आपको क्लियर हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हो या फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन हो या फिर अनओरिजिनल कंटेंट हो, इस प्रकार का अगर कोई भी वायलेशन होता है या आपका पेज रेड हो जाता है तो 90 दिनों तक आपके पेज पर प्रॉब्लम रहती ही रहती है। किसी ने 1 साल बताया है अपने वीडियो में, किसी ने 1 महीने बताया है, किसी ने 7 दिन बताया है, किसी ने अलग अलग तरीका बताया है, तो कम से कम 90 दिन तक रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, ये मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं जो कि लीगल प्रोसेस है फेसबुक का। इसके बाद 2 और तरीके मैं आपको बताऊंगा ठीक करने के, ठीक है। ये तो फेसबुक बता रहा है, तो यहाँ पर 90 दिन तक रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यस, माई पेज गॉट दिस वायलेशन एंड हैव बीन मोर देन 90 days। तो मैंने यहाँ पे एक चीज मैसेज लिख के भेजा कि भाई मेरे पेज पर 90 दिनों से भी ज़्यादा समय से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन बना हुआ है, कैसे ठीक करें। जैसे बहुत से भाई कहते हैं कि किसी के पेज पर 5 महीने से है, किसी के पेज पर 6 महीने से है, किसी के पेज पर 1 साल से प्रॉब्लम चली आ रही है, उसे ठीक कैसे करें। तो ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि भाई 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 4 महीने हो गया है, 5 महीने हो गया है, फिर भी पेज ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और सवाल इनसे पूछ ही लिया है। तो इनका देखिए कहना क्या है, नॉर्मली द नोटिफिकेशन विल स्टार्ट द इंडेड डेट, ठीक है, 90 दिनों में हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप देखिए, कैन यू शेयर द स्क्रीनशॉट, इन्होंने मुझसे एक स्क्रीनशॉट मांगा है, तो मैंने एक पेज का स्क्रीनशॉट भी दे दिया जो कि काफ़ी समय से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन से ग्रसित है, कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब इन्होंने थैंक यू बोला, और देखिए इन्होंने क्या लिखा है, फ्रॉम द स्क्रीनशॉट वी एबल टू दैट यू विल स्टिल एबल अर्न मोनेटाइज विथ द अकाउंट, ठीक है। मोनेटाइजेशन में तो अर्न कर ही रहा हूँ, बट 90 days। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक्चुअली देखा पे यहाँ पे लिखा है, इट आल्सो कैन लास्ट अप टू 90 days। फिर से अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो भी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड है तो भी 90 दिन कम से कम रहेगा ही रहेगा। इफ़ अगर नहीं हटता है 90 दिनों में तो क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, इफ़ द वार्निंग स्टिल ऑन द पेज आफ्टर 90 days, अगर आपके पेज पर वार्निंग यानी वायलेशन 90 दिनों के बाद भी दिखाई देता है तो प्लीज रिपोर्ट ए प्रॉब्लम डायरेक्ट फ्रॉम द अकाउंट एंड काइंडली प्रोवाइड एज मेनी इंफॉर्मेशन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अगर 90 दिनों से ज़्यादा समय तक रहता है आपके पेज पर प्रॉब्लम, 90 दिन हो गए फिर भी ठीक नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है अपने फेसबुक के मेन अकाउंट से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, डायरेक्ट फ्रॉम द अकाउंट एंड काइंडली प्रोवाइड एज मेनी इन्फॉर्मेशन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। क्या कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, यहाँ पे इन्होंने देखिए बताया, रिपोर्ट एन इशू ऑन फेसबुक। ये चीज़ें बताइए कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपके पेज पर 90 दिन से ज़्यादा समय से प्रॉब्लम है तो ये एक लिंक दिया है इन्होंने, इस लिंक पे आपको जाना है और रिपोर्ट करना है, फेसबुक को बताना है। इस लिंक को चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक नए टैब में। ये मैंने नए टैब में इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है व्हाट डेटा गेट्स सेंट फेसबुक, और यहीं पर देखिए लिखा है व्हेन यू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम टू फेसबुक और यूजर आईडी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मे बी ये लिंक हो सकता है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो कुछ पेज खुलेगा और देखिए एडिंग ए स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे आपको रिपोर्ट करना है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए लॉग इन टू फेसबुक अकाउंट ऑन ए कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पर करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक योर प्रोफाइल पिक्चर इन द टॉप राइट ऑफ फेसबुक, अपने प्रोफाइल फोटो पे राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाएं, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा फेसबुक
पे जब आप आएंगे इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट मैसेज देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। इसके बाद देखें यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस, मेरे रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक नंबर इन्होंने एक और लिंक दे रखा है। इस लिंक को चलिए ओपन करके दिखाते हैं। अगर मैं इस लिंक को ओपन करूंगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है, सेम पेज ओपन हो जाता है। तो भाई एडिंग ए स्क्रीनशॉट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिंग ए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई, इसके आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सब कुछ पढ़ के अगर बताऊंगा तो यहाँ पे बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सारी चीज़ें ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो भी मुझे यहाँ पर लिंक मिला हुआ है ये सारे लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहाँ से जाके इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे क्या लिखा है, यू मे रिफर दिस आर्टिकल, यहाँ पे एक आर्टिकल भी दिया है, इसको भी ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है। यहाँ पर फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन रूल है, नियम है, वो यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता है, फेसबुक पर कोई नहीं पढ़ता है। मैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ता हूँ इसलिए मुझे समझ में आता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बात जो एंड में ख़त्म होने के बाद निकल के आती है वो ये कि अगर आपके पेज पर ऐसा कोई वायलेशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो 90 दिनों तक भाई आपको वेट करना ही पड़ेगा। और दोस्तों साथ ही साथ कॉपीराइट को लेकर एक चीज यहाँ पर और इन्होंने क्लियर की है कि कॉपीराइट वायलेशन अगर आता है तो यहाँ पर आप देखिए एक मैसेज लिखा हुआ है, एंड व्हाट अबाउट कॉपीराइट वायलेशन एंड अनओरिजिनल कंटेंट वायलेशन, इट सेम दैट इज 90 डेज। मैंने इनसे एक और चीज पूछी थी कि अगर कॉपीराइट आता है या अनओरिजिनल कंटेंट वायलेशन आता है तो क्या उसके लिए भी 90 दिन का समय ही लगता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, दिस डिपेंड्स, ये भाई निर्भर करता है, समटाइम्स कभी कभी द सिस्टम विल रिमूव इमीडिएटली वंस द कंटेंट रिमूव्ड। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कॉपीराइट आता है तो कभी कभी ये तुरंत रिमूव हो जाता है, जैसे ही कंटेंट को हम डिलीट करते हैं कॉपीराइट या अनओरिजिनल का जो वायलेशन होता है वो तुरंत हट जाता है, लेकिन 90 दिन भी लग सकते हैं इसमें भी। तो एक अपवाद कह सकते हैं, इन्होंने कहा है कि भाई 90 दिन तो लगते ही हैं, लेकिन अगर कॉपीराइट कंटेंट आप डिलीट कर देते हैं तो कभी कभी सिस्टम तुरंत आपके पेज से उस वायलेशन को हटा देता है। ये बात आप लोग जरूर समझ लीजिएगा कि ये सिस्टम पर डिपेंड करता है कि अगर सिस्टम ने यहाँ पर लिखा है दिस डिपेंड्स, भाई निर्भर करता है कि आपका वायलेशन किस प्रकार का है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंटेंट वीडियो, यानी कि जो भी वीडियो आपने कॉपीराइटेड अपलोड किया है या कॉपी पेस्ट आपने किया है, उसे डिलीट करते ही आपके पेज से इमीडिएटली जो वायलेशन है अनओरिजिनल कंटेंट का या कॉपीराइट का वो तुरंत हट जाता है। लेकिन अगर नहीं हटता है तो आपको 90 दिन तक भाई इसके लिए भी वेट करना पड़ सकता है। अब ये तो पहला तरीका हो गया लीगल प्रोसेस फेसबुक की तरफ से। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो तरीका है वो मेरे हिसाब से 100% वर्किंग तरीका है। अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं है और आपके पेज पर प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने पेज को मर्ज कर सकते हैं। एक नया पेज बनाइए उसी नाम से, उसी कैटेगरी का, और उस अपने पुराने वाले पेज पर जिस पर वायलेशन है उस पेज को अपने नए वाले पेज में मर्ज कर दीजिए। मर्ज कर देंगे तो आपका पुराना वाला पेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके जो भी फॉलोवर्स होंगे वो आपके नए वाले पेज पर आ जाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका जो भी वॉच टाइम होगा वो सब खत्म हो जाएगा, सारे वीडियोज आपके ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे पेज मर्ज करने पर। लेकिन मर्ज करने पर पेज ही खत्म हो जाता है, आपके फॉलोवर नए वाले पेज पर आपके आ जाते हैं। और दूसरा जो तरीका है, एक्चुअली में तीसरा तरीका है, एक तो मैंने फेसबुक का तरीका बता दिया, 90 दिन आपको वेट करना है। दूसरा अभी मैंने आपको बता दिया कि मर्ज करना है। तीसरा क्या है, तीसरे में क्या होता है कि तीसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 100% वर्किंग तरीका ये भी है। आपके पेज पर किसी भी प्रकार का वायलेशन आ गया है, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, कॉपीराइट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का वायलेशन अगर आपके पेज पर आ गया है तो अपने पेज को आप किसी इनएलिजिबल कंट्री में शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। कैसे, जैसे पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं होता है, चाइना में भी नहीं होता है, आपको पता होगा। चाइना में वैसे फेसबुक शायद है ही नहीं, तो पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है। तो अपने पेज को आप पाकिस्तान में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। कैसे शिफ्ट करना है ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप अपने पेज को पाकिस्तान में शिफ्ट करिए तो आपके पेज पर एक और वायलेशन लग जाएगा इनएलिजिबल कंट्री का, ठीक है। इनएलिजिबल कंट्री या जो लिखा होता है ना यू रिसाइड्स इन एन एलिजिबल कंट्री या फिर इन एन इलिजिबल कंट्री, वो वायलेशन आपके पेज पर लग जाएगा। तो आपके पेज पर टोटल 2 वायलेशन हो सकते हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट या कुछ भी, दूसरा इन एलिजिबल कंट्री का। तो जब आपके पेज पर इन एलिजिबल कंट्री वायलेशन लग जाएगा, फिर से अपने पेज को आप इंडिया में शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पेज पर वायलेशन दिखाई देगा और आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू का। इन एलिजिबल कंट्री वायलेशन के लिए रिव्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप रिव्यू में भेज दीजिएगा। जब आप रिव्यू में भेजेंगे तो आपके पेज को फेसबुक रिव्यू करेगा और आपके पेज पर जो भी वायलेशन होगा ना वो सब कुछ भी हट जाएगा साथ ही साथ, और आपका पेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और इन सब के बीच में आपको अपने पेज का नाम, प्रोफाइल फोटो
और यूजर नेम, सारे डिटेल को चेंज करके पाकिस्तान में ट्रांसफर करना है कि इन एलिजिबल कंट्री में ट्रांसफर करना है, फिर उसे इंडिया में लाना है। कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो मेरे वीडियो पर स्ट्राइक पड़ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो भी जानकारियां मैंने आपको बताई हैं, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करेगा, मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।